people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा and I welcome you all to yet another session of The Hindu Analysis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 28th of July का न्यूज़पेपर. अच्छा, all those who are going to start with us from today, जो आज से हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ये 28 तारीख का न्यूज़पेपर है एंड इट इज़ द इंटरनेशनल एडिशन ऑफ द हिंदू. इंटरनेशनल एडिशन भी आता है, नेशनल भी आता है. हम यहाँ पे इंटरनेशनल एडिशन उठाने वाले हैं और हम जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कवर करते जाने वाले हैं. साथ साथ में यहाँ पे जो हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं उसको मैं साइड में समराइज करके लिखती हूँ, तो इफ यू वांट यू कैन टेक नोट्स अलोंग विद इट. इफ यू वांट आप सिर्फ सुन भी सकते हैं एंड इफ यू कैन रिटेन इट दैट वे देन दैट इज बेटर एज वेल. ठीक है, सबसे पहले हरिद्वार में एक स्टैम्पीड हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर, लोगों के ऊपर जो लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर गिरा जिसमें भगदड़ मच गई, लोग घबराकर भागे पैनिक करके. तो 4 पीपल हैव डाइड एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन इंजर्ड. इसी आर्टिकल को समराइज करते हुए शुरू करते हैं. सबसे पहले here is the summary of what all has happened. हुआ कहां पे है इंसिडेंट? The incident has happened in हरिद्वार और हरिद्वार में नीलकंठ महादेव टेम्पल है. बहुत फेमस टेम्पल है. वहां रात रात भर जग के लोग लाइन में लग के दर्शन के लिए जाते हैं. नीलकंठ महादेव टेम्पल इन हरिद्वार. ये बात है उत्तराखंड की. अराउंड मॉर्निंग टाइम, सुबह 9 बजे के अराउंड की बात है जब ये इंसिडेंट हुआ. कैजुअलिटी मानी जा रही है, अब डिक्लेयर्ड कैजुअलिटी वाज 8 people have died and 30 were believed to be injured. चोटें लगी हैं लोगों को. विक्टिम्स में मोस्टली देयर वर विमेन एंड चिल्ड्रन. मेन वाले लाइन में नहीं हुआ था ज्यादा भगदड़, विमेन और चिल्ड्रन वाले लाइन में हुआ था. सो मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स आर विमेन और चिल्ड्रन. सिचुएशन ऑन ग्राउंड की बात करें, सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या थी? सो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि ऐसा, अगेन रूमर है, इसके ऊपर तहकीकात चल रही है कि एक इलेक्ट्रिक लाइन विच लेड टू, एक इलेक्ट्रिक लाइन टूट के लाइन के ऊपर गिर गई विच लेड टू पैनिक. लोग उससे भाग भाग के बच के बेसिकली भागे और उसकी वजह से भागने के चक्कर में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए. एक बहुत ही बड़ा मैसिव क्राउड वहां पे गैदर्ड था, सब दर्शन करने के लिए. और बहुत ही पतला सा स्टेयरवे वहाँ श्राइन के लिए होता है. अगर आप गए तो आपको पता है कि वहाँ अंदर जाने के लिए नीलकंठ महादेव टेम्पल जो श्राइन है वहां तक दर्शन के लिए जहाँ जाते हैं, पहुंचने के लिए बहुत ही पतला सा स्टेयरकेस है. तो वहां लोगों ने एकदम से भगदड़ स्टार्ट की. पीछे वाली लाइन टाइम से पीछे नहीं हटी, आगे वाले पीछे भाग कर आए. उसकी वजह से बहुत ही बड़े लेवल पे, कुछ 1700 फीट अबव सी लेवल ये श्राइन लोकेटेड है, वहां बहुत बड़े लेवल पे भगदड़ मच गई. अगेन डिवोटीज वर स्टक. बहुत सारे, जनरली स्टैम्पीड जब होता है तो लोगों की पैर से कुचले जाने से नहीं, रादर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ. एकदम इतना बड़ा क्राउड एक दूसरे को इतना ज्यादा दबा रहा होता है कि दे आर अनएबल टू मूव और ब्रीथ, उसके वजह से मौतें होती है. सो डिवोटीज वर स्ट्रक विथ नो स्पेस टू मूव और ब्रीथ. इसकी वजह से पीपल बिगैन फॉलिंग, गिरने लगे. और उसके बाद जब एक बार कोई नीचे गिर जाता है उसको खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी भीड़ में. देन others start stamping on the people. People began falling and trampling each other, मतलब एक दूसरे को दबाना कुचलना. बाद में जाके जब देखा गया तो टेम्पल प्रेमाइसेस में चप्पलें, फुटवेयर, क्लोथिंग, पर्सनल आइटम्स बहुत सारे बिखरे मिले. रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इमीडिएटली, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही rescue operation led by the police, local police and the state disaster response force, SDRF जिसको हम बोलते हैं, which is state disaster response force, तुरंत वहां पे तैनात हो गए थे. दिस ऑपरेशन वेंट ऑन फॉर सेवरल आवर्स. काफी घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला. जहाँ पे जो इंजर्ड लोग थे, जिनको चोट लगी थी, घायल थे, उनको नियर बाय हॉस्पिटल में लेके गया. एंड द पीपल हु वर डेड दे वर आल्सो टेकन टू द मॉर्चुरी फॉर पोस्टमार्टम एंड ऑल दैट. इसमें गवर्नमेंट एक्शन क्या लिया गया?
गवर्नमेंट एक्शन वॉज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था मैजिस्टेरियल इंक्वायरी. सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी. दूसरा, उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ट्वीट किया एक्सप्रेसिंग ग्रीफ. अनाउंस किया उन्होंने 2 लाख रुपए का एक्स ग्राशिया फॉर फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड. और तीसरा, 1 लाख रुपए का कॉर्पस अनाउंस किया है फॉर दोज हु वर इंजर्ड, उनके इलाज के लिए. ठीक है. स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं यहाँ पे लोकल ऑफिशियल्स एंड लीडर्स का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन श्योर एंड शॉर्ट की जाएगी. रूमर हैज इट दैट इलेक्ट्रिक वायर की वजह से हुआ है, बट फिर भी काफी अच्छे से डीप में जाके इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट की जाएंगी और फाइनली जो भी रिजल्ट निकल कर आता है वो पब्लिक किया जाएगा. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. बहुत ही एक फेमस स्कीम जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी जिसका नाम था लाड़की बहन योजना. So the Maharashtra government has put a halt to the Ladki Bahin aid payments for 26.34 lakh people. और ये क्यों किया है आइए जानते हैं. पहले हम जानते हैं हुआ क्या है, then we'll go into the historical background of the scheme कि ये स्कीम लॉन्च कब किया था, क्यों किया था, what all was the details related to the scheme. So the Maharashtra government halted मतलब रोक दिया है, halted फाइनेंशियल एड पेमेंट. अच्छा, एड और लोन में डिफरेंस होता है. यहाँ बात हो रही है एड की, एक होता है लोन. लोन मतलब मैं आपको पैसा उधारी दूं, मैं बोलूं कि बेटा इतना टाइम में लौटा देना, चाहे तो सूद समेत या चाहे ना भी, लेकिन पैसे लौटाना है. एड मतलब मैं आपको हेल्प के तौर पे पैसे दे रही हूँ और बोल रही हूँ कि कोई जरूरत नहीं लौटाने की, ये मेरे तरफ से आपकी हेल्प हो गई. ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एड. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट एड के फॉर्म में पेमेंट कर रही थी अंडर लाड़की बहन योजना. इसके पीछे का रीजन क्या दिया जा रहा है कि क्यों ये योजना कुछ 26 लाख लोगों के लिए रोक दी गई है. इट इज बिकॉज जो बेनिफिशियरीज हैं, बेनिफिशियरीज मतलब जिनके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, वो एक्चुअली में आपने भी सुना ही होगा, आपके आसपास भी प्रॉब्ली काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कायदे से उनको इस योजना के अंदर पैसे क्लेम नहीं करना चाहिए, बट स्टिल दे आर क्लेमिंग एंड दे आर फ्रॉड्यूलेंट या दे आर फ्रॉड्स या डुप्लीकेट एंटिटीज. एक ही इंसान अपना 2 राशन कार्ड या 2 आइडेंटिटी कार्ड दिखा के एक ही इंसान 2 तरीके से 2 अकाउंट्स में ले रहा है पैसे. बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्यूलेंट है जो अपना फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर और पैसे ले रहे थे. मेरे पहचान में भी आई नो अ फ्यू पीपल जो महीने का 2,000 रुपए क्लेम कर रहे थे मजे में, और एक्चुअली में जो उसके हकदार है, जिनके लिए, जिनके भले के लिए सरकार ने लॉन्च किया था, कई उन सारों तक फंड्स पहुंच भी नहीं पा रहे थे और ऐसे फ्रॉड्यूलेंट लोगों के पास पहुंच रहे थे. तो पहला रीजन फ्रॉड्यूलेंट यूजर्स या बेनिफिशियरी, और दूसरा बहुत सारे लोग डबल या डुप्लीकेट करके भी पैसे ले रहे थे. ठीक है, यहां पे अदिति तटकरे, who is the state women and child development minister, state women and child development minister, उन्होंने अनाउंस किया है इस स्कीम को हॉल्ट करना. उन्होंने टेम्पररीली सस्पेंड किया है, रोका है. ठीक है, उनका ये कहना है कि एक बार जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो वेरिफिकेशन करेंगे सारे बेनिफिशियरीज का और उसके बाद इस स्कीम को वापस से रिज्यूम किया जाएगा. ये तहकीकात और जांच पड़ताल की जाएगी कि जिनको पैसे दिए जा रहे हैं वो जेन्युइन है या दे आर फ्रॉडुलेंट. ठीक है. अच्छा, एलिगेशंस में क्या क्या चीजें थी, किस वजह से स्कीम को रोका गया था. सो एलिगेशंस में सबसे पहले मेन वर अप्लाइंग, और नाम से ही लाड़की बहन मतलब विमेन सेंट्रिक योजना थी, मेन वर ऑल्सो अप्लाइंग.
सो मेन अप्लाइंग फॉर अ विमेन सेंट्रिक योजना। दूसरा, एक ही फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स ने अप्लाई कर रखा था, मल्टीपल मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। तीसरा, लोग इम्प्रॉपर मीन्स को यूज करके फर्जी सर्टिफिकेट्स बना के इसका बेनिफिट उठा रहे थे। सो पीपल अवेलिंग बेनिफिट्स यूजिंग इम्प्रॉपर मीन्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसके काफी दिनों पहले, एक आध महीने पहले की बात है, गवर्नमेंट ने ये वार्निंग भी दी थी कि जो भी फ्रॉडुलेंट मीन्स को यूज करके इस तरीके से पैसे ले रहे हैं, हो सकता है उनसे पैसे रिकवर भी कराए जा सके या कुछ ऐसा किया जाए जिससे पैसे रिकवर किए जाएंगे फ्रॉडुलेंट लोगों से। अब आ जाते हैं हम अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो लाड़की बहन योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये योजना लॉन्च की गई थी इन अगस्त 2004। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू विमेन, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू विमेन जो कि लो इनकम फैमिली से बिलोंग करती है, फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज। ओके। दूसरा, एड अमाउंट क्या था, कितना दिया जाने वाला था? एड अमाउंट वॉट डिसाइडेड टू बी ₹1500 पर मंथ। हर स्टेट की इस तरीके की अलग अलग योजनाएं, कुछ स्टेट्स में 2000 दे रहे हैं, कुछ स्टेट्स में 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जा रहा है। इस योजना का टारगेट ग्रुप कौन था? टारगेट ग्रुप वॉज विमेन फ्रॉम, विमेन बोल लो, गर्ल्स बोल लो, फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर sections, particularly rural and semi-urban areas। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था इसका? बेसिकली 2024 में महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे, उसी के कुछ टाइम पहले वोट बैंक वगैरह, वोट्स को अपने फेवर में लेने के लिए, ऐसा बोला जाता है, लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या था? टू एम्पावर विमेन एंड गर्ल्स इकोनॉमिकली, एंड इसको बोला जा रहा था कि भाई ये रूलिंग कोalition गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम था, मतलब एक वो स्कीम जो पूरे हवा के रुख को टूवर्ड्स एक गवर्नमेंट मोड़ दे, इस तरीके की स्कीम इसको बोला जा रहा था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द योजना एंड व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट। पीएम मोदी का कहना है कि लेगेसी ऑफ द चोला डायनेस्टी प्रोवाइड्स रोड मैप फॉर मॉडर्न इंडिया। बात क्या हो रही है यहाँ, क्यों ऐसा बोला जा रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इवेंट क्या था जिसमें ये बोला गया है? तो हाल ही में पीएम मोदी जी विजिटेड द बृहदीश्वरर टेम्पल। ये टेम्पल है गंगईकोंडा, विच इज इन चोलापुरम, तमिलनाडु। ठीक है, एंड वहां पर ही पेड ट्रिब्यूट टू द चोला डायनेस्टी रूलर्स, चोला डायनेस्टी रूलर्स या एम्परर्स, दो खासतौर पे, राजा राजा चोला वन, राजा चोला द फर्स्ट एंड राजेंद्र चोला अगेन द फर्स्ट। यहां पे उनने दो तीन चीजें अनाउंस भी किया। अनाउंसमेंट्स में से पहला था इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैचूज ऑफ बोथ द राजास,
दूसरा, रिलीज ऑफ कॉमेमोरेटिव कॉइन, उनको सेलिब्रेट करते हुए उनकी याद में कॉमेमोरेटिव बोला जाता है उसको। इन ऑनर ऑफ राजेंद्र चोला। इसमें मेन मैसेज क्या था? चोला डायनेस्टी इज मोस्टली नोन फॉर देयर मिलिट्री पावर एंड मिलिट्री माइट। सो द मैसेज वाज कि जो चोला डायनेस्टी का मिलिट्री पावर था, उनका जो गवर्नेंस था, जिस तरीके से वो राज्य को चलाते थे, एंड जो उनका स्ट्रॉन्ग कल्चरल लीडरशिप था, दे सर्व एज द मॉडल फॉर मॉडर्न इंडिया। ठीक है। पीएम मोदी ड्रू पैरेलल्स बिटवीन फर्म्स रिस्पॉन्स अंडर ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया का जो फर्म रिस्पॉन्स था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स था ऑपरेशन सिंदूर में जो हाल ही में हुआ था, एंड उन्होंने बोला कि ये काफी सिमिलर था जो चोला डायनेस्टी के टाइम पे डिफेंस स्ट्रेंथ थी आर्मी की। दूसरा की हाइलाइट्स स्पीच में ये था कि भाई इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस। दूसरा उन्होंने बात की हाउ द चोला डायनेस्टी कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू टेम्पल आर्किटेक्चर, टू मैरीटाइम पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। इससे भी हमको सीख लेनी चाहिए। एंड ही एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ यूनिटी थ्रू कल्चर। साइटिंग एक भारत श्रेष्ठ भारत। बेसिकली यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड द तमिल संगमम। ओके अच्छा, अगर चोला डायनेस्टी के थोड़े से बैकग्राउंड में जाकर देखें, बाय चांस इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो चोला डायनेस्टी का पीक था 10th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी सीई बोले तो क्राइस्ट एरा। ठीक है, बीसीई रादर, बिफोर क्राइस्ट एरा। नोटेबल रूलर्स जो दो थे जिनके बारे में मोदी जी ने भी बात की थी, वो थे राजा राजा चोला द फर्स्ट। इन्होंने रूल किया था 985 से 1014 सीई, और दूसरे थे राजेंद्र चोला द फर्स्ट। इन्होंने रूल किया था 1014 से लेके 1044 सीई तक। ठीक है, अच्छा, खास तौर पे राजेंद्र चोला की जब हम बात करते हैं, इन्होंने इंडिया के या चोला डायनेस्टी के नेवल एक्सपेडिशन को एक्सटेंड किया था टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया एज वेल, इंक्लूडिंग श्रीविजया जो आज की डेट में इंडोनेशिया है, एंड मलाया विच इज मलेशिया। ठीक है, चोला डायनेस्टी इज नोन फॉर देयर मिलिट्री डिफेंस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल मिलिट्री डिफेंस होता था उनका, बहुत ही एक्सट्रीमली गुड कल्चरल डिप्लोमेसी होती थी दूसरे देशों के या दूसरे किंगडम्स के साथ भी, और उसी के साथ साथ दे हैड अ वेरी गुड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सो दीज वर द थिंग्स विच चोला डायनेस्टी वाज known for. With that, I'll take your leave today. These were the 3 most important news जो आज के न्यूज़पेपर में थी. I'll see you guys again tomorrow जब हम डिस्कस करेंगे 29th of July का न्यूज़पेपर. So for today, thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again very soon. This is Vishishta signing off.